पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी। क्या बता दिया है आपको? बताया है कि ये जो जीवन है ये तो बड़ा ही क्या है, चंचल है, चपल है ना। एक निमेष में ही काल क्या कर लेता है, इसका हरण कर लेता है। दृष्टांत दिया है जैसे कमल पत्र पर जल बिंदु कैसा होता है, अत्यंत चंचल होता है, वो उस पर ठहरता नहीं। इसी तरह ये जीवन भी ठहरने वाला, जीवन भी कैसा है, रहने वाला नहीं है, यूं उड़ जाता। क्या वैराग्य के लिए बता रहे हैं ना, यूं उड़ जाता है। पीछे बता ही दिया था कि धन जन यौवन, धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़े कपूर। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूल। तो ऐसा है, ये तो यूं कपूर जैसे उड़ जाता है ना, पता ही नहीं लगता है। तो वैसे ही ये जीवन यूं बीत जाता है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र जो ब्रह्म पद है उस ब्रह्म को जान करके उसमें ही अपने मन बुद्धि को लगाओ, टिकाओ, ये बताया है। फिर बता दिया है कि क्षण भर की भी एकमात्र, क्षण भर की हुई सज्जनों की संगति इस संसार रूपी जो समुद्र है उससे पार करने के लिए क्या बन जाती है, नौका बन, उसे पार करने के लिए नौका हो जाती है। क्या चीज, क्षण भर की भी संगति। फिर बताया था कि जब तक जन्म है तब तक मरण है, तब तक माता के गर्भ में शयन है, और अनेकों वही संयोग वियोग वृद्धावस्था और आदि व्याधि ये सब लगे रहते हैं। इसलिए इति संसारे स्फुटतर दोषा, इस संसार में जो दोष है वो क्या है, तो स्पष्ट ही दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है, सब कुछ परिवर्तनशील, सब कुछ विनाशशील, दिख रहा है ना स्पष्ट। और सबका सब संयोग वियोग रूप। और ये जो शरीर है ये क्षुधा पिपासा आदि व्याधि और शीत ताप आदि क्लेशों से ये इसको पीड़ा होती रहती है। तो इस तरह ये संसार तो स्पष्ट ही क्या है, दो
दोष युक्त है। जैसे भोजन है ना, भूख लगी है, भोजन करना है और उस भोजन में मक्खी पड़ी हो तो दोष है ना, तो उस भोजन को करते नहीं ना। दूध में मक्खी, कंजूस की बात अलग है, कहते कंजूस मक्खी चूस है। दूध में मक्खी गिर जाएगी ना तो उसको मक्खी को भी चूस करके फेंकेगा कि दूध पी लिया इसने। है कंजूस की बात अलग है। अन्यथा क्या है, जिस भोजन में दोष है ना तो उसको फिर करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना, त्याग देते हैं। तो वैसे ही जो संसार है, क्या बताया है, इसमें तो स्पष्ट ही दोष दिख रहे हैं ना। संयोग वियोग आदि व्याधि वृद्धावस्था असमर्थता दिख ही रहे हैं ना, नहीं दिख रहे हैं? तो स्पष्ट ही दोष है। इसलिए कथमिव मानव तव संतोष, तो ये मानव बड़े आश्चर्य की बात है कि तू बड़ा संतोष में बैठा है। संतोष मतलब उठ करके अपने कार्य की सिद्धि में नहीं लग रहा है। इतना महान विशाल कार्य तेरे सामने पड़ा हुआ है और शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी आलस्य और मोह के कारण से तू पुरुषार्थ नहीं करता है और ये जीवन बीत जाता है। और फिर इसके लिए कहा है कि यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। मनुष्य शरीर पा करके जान लिया परमात्मा को तो क्या हो गया, अच्छी बात, क्या होगा। और यदि मनुष्य शरीर पा करके नहीं जाना तो महान विनाश हो। क्या हुआ, अवसर मिला था, चूक गए, अब फिर पता नहीं कब मिलेगा। अवसर मिला था ना, चूक गए, फिर इतने संस्कार, इतने कर्म, इतनी वासनाएं हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा करके, भटका करके और क्लेश पा करके फिर पता नहीं कब लौट के आएगा। तो ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो संतोष का मतलब यहाँ पर उस संतोष से नहीं है कि तू कैसे निश्चिंत हो के बैठा है, उससे मतलब है। देख रहा है कि जीवन क्षणिक है, देख रहा है मनुष्य जीवन परमात्म पद के प्राप्ति के लिए मिला है, देख रहा है कि सारा का सारा संसार असार और भय और दुख रूप है। तो ये सब कुछ जानते हुए भी तू तत्व प्राप्ति के लिए शीघ्र से शीघ्र पूर्ण प्रयत्न क्यों नहीं करता है, उसके लिए कहा है। अब आप लोग 6वां श्लोक देखिए। कामं क्रोधं मोहं लोभं त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढः ते पचन्ते नरकनिगूढा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज प्राप्ते सन्निहते मरणे नहि रक्षति करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते, गोविंद का भजन क्या कर,
गोविंद का भजन कर जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जो अविनाशी है, जो सत्य है, जो नित्य है, जो तत्व है, उसका भजन कर। और उसका भजन करने से वही पा जाएगा, जिसमें मन को लगाएगा वही मिल जाएगा ना। है? जिसमें मन को लगाएगा वही पा जाएगा। शरीर में मन लगाया तो शरीर मिल गया, संसार में मन लगाया ना, संसार में संसार के पदार्थों में मन लगाया, इसलिए क्या मिल गया? शरीर मिल गया, है ना। और अब मन किस में लगाए? ब्रह्म में, परमात्मा में मन लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म ही हो जाएगा। मन लगाने की बात है, जहाँ मन लगाता है वैसे ही हो जाता है। किसी को धनी होना होता है वो परिश्रम पुरुषार्थ करता है, धनी हो जाता है। किसी को विद्वान होना होता है तो वो क्या हो जाता है? हैं? विद्वान हो जाता है। जहाँ भी जो भी मन लगाए वही हो जाता है ना। यदि नहीं हो पाता है, देखो अपने ही कर्म ही सहायक भी है और अपने ही कर्म बाधक भी। यदि कोई चाहते हुए भी अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसमें उसके पूर्वकृत जो कर्म है वही प्रतिबंध बने। तो प्रतिबंध बने, उससे अधिक परिश्रम करेगा तो वो क्या हो जाएंगे? जीतेगा तो वही ना जो ताकतवर होगा। हैं? अब दो पहलवान हैं, दोनों खींच रहे हैं रस्सा, कौन जीतेगा? तो वैसे ही आपके पूर्व कर्म और आपके वर्तमान के कर्म, अब आप देख लीजिए जो बलिष्ठ होगा वो जीत जाएगा। सीधी साधारण सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जो बलिष्ठ होगा वो जीत जाएगा। पहले वाले कर्म प्रबल होंगे तो अब वाला कर्म उतना वो नहीं होगा, वही फल देगा। जो ताकतवर चलेगी उसकी किसी चलेगी, है जी, ताकतवर की चलती है ना। तो आपके पहले कर्म, पहला प्रारब्ध, पहला संस्कार प्रबल होगा तो वो फल देगा। और अब का कर्म, अब का पुरुषार्थ प्रबल होगा तो अब आप देख लो, ये तो आपके हाथ में है, जो करना हो कर लो। ये कोई विशेष ऐसी बात नहीं, यही तो है ना। पूर्व का भी स्वयं का किया हुआ है और वर्तमान में भी स्वयं ही कर रहा है। तो इसलिए जो भी चाहता है वही हो जाता है। अब योग वशिष्ठ में देखा ना, वशिष्ठ ब्राह्मण बैठा बैठा सोचता है कि ठाठ किसके? राजा के हैं। शरीर छूटा तो क्या बन गया? राजा बन गया। फिर राजा बन के फिर ऐसे लगा कि भाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, आनंद तो किस में है? तपस्या में है, साधना में, भक्ति में। फिर क्या हुआ? अब आप देख लो, जो चाहा वही हो गया। जो आप चाहते हो वही हो जाते हो ना। जिस समय दाता बनना चाहते हो दाता बन जाते हो, जिस समय कर्ता बनना चाहते हो कर्ता बन जाते हो, जिस समय भोक्ता बनना चाहते हो भोक्ता बन जाते हो, जिस समय ग्राहता बनना चाहते हो ग्राहता बन जाते हो, जिस समय ध्याता बनना चाहते हो ध्याता बन जाते हो, ज्ञाता बन जाते हो, वक्ता बन जाते हो, श्रोता बन जाते हो। जो आप चाहते हो वो बन जाते हो, नहीं बन जाते हो। इसमें कौन सी ज़्यादा दिमाग लगाने वाला? जो आप चाहते हो जब चाहते हो वैसे ही आप हो जाते हो, नहीं हो जाते हो? हाँ, संसारी चाहते हो संसारी बन जाते हो, महात्मा चाहते हो महात्मा, जिस समय चाहते हो वही उसी समय हो जाते हो। कई बार तो ऐसे दाता बनेंगे और कई बार ऐसा लोभी बनेगा। नहीं, कभी कहेगा ज्ञानी, मेरे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, अगले पर कहते कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी। तो सब कौन बन रहा है? स्वयं बन रहा। तो मन को लगाने वाली बात है, इसकी बात है जी। तो मन को लगाना है तो ब्रह्म में लगाया तो ब्रह्म हो गए, और संसार में लगाया तो जीव हो गए, शरीर हो गए, हैं, संसारी हो गए। साधारण सा नियम, कहना रबदा की पाणा, इत्थो पुटना तो उत्थो
लाना रबदा की पाना, मन को यहाँ हटाना वहाँ लगाना। गोपिया कहती है उदो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। उदो मन न भय 10-20, एक ही मन था। गोपियों के पास गया ना उद्धव, क्या ज्ञान देने के लिए, तो कहने लगी एक मन था वही लगा दिया, 10-20 तो मन है नहीं, एक वहाँ लगा दे एक वहाँ लगा दे, हैं एक ही है। तो वैसी बात है भाई, ये मन है, संसार में चाहो संसार में लगाओ, और परमात्मा में चाहो परमात्मा में, लेकिन संसार के तत्व को समझ करके, संसार के तत्व को समझ करके और ब्रह्म तत्व को समझ करके। संसार तत्व क्या है? असार और दुख रूप, और ब्रह्म तत्व क्या है? सच्चिदानंद नित्य मुक्त है। तो समझ करके एक का क्या हो जाएगा? स्वतः ही त्याग हो जाएगा, और दूसरे का एक कांच है एक हीरा है। क्या होगा? जब तक नहीं जानते तब तक कांच को भी ले सकते हैं, लेकिन जब जान लिया कि ये कांच है और ये हीरा है तो कांच छोड़ करके क्या ग्रहण कर लेंगे। अच्छा जी देखो यहीं पर क्या कह रहे हैं, कामम, बोल दो एक बार, क्रोधम, मोहम, लोभम त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम आत्मज्ञान विहीनः मूढ़ः ते पचन्ते नरक निगूढ़ः। कामं क्रोधम लोभम मोहम, क्या क्या गिना है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। 3 नरक के द्वार बताए ना गीता जी में, कितने नरक के द्वार बताए? काम, क्रोध तथा लोभ। कामः क्रोधः, क्रोधस्तथा लोभस्। काम, क्रोध और लोभ, और यहाँ पर चौथे को भी लिया है, इसको मोह। 4 ही है ना, है तो 4। नरक के द्वार क्या है? नरक माने दुख के, अशांति के, ये क्या है? द्वार है, प्रवेश द्वार। इनके द्वारा दुख के, अशांति के भवन में प्रवेश मिल जाता है। फिर क्या बना रहता है? दुख ही बना रहता है। दुख, भय, चिंता, अशांति यही बना रहता है ना। इसीलिए कह दिया है कामम, काम को, क्रोधम, क्रोध को, लोभम, मोहम, मोह को, लोभम, लोभ को, त्यक्त्वा, क्या बोला है? त्याग। काम को, क्रोध को, मोह को और लोभ को त्याग करके, क्या करके? त्याग करके। क्यों त्याग करके? इसलिए त्याग करके कि ये दुख रूप है, इसलिए त्याग करके। दुख में, बंधन में डालने वाले, अशांति को देने वाले हैं, ऐसा जान करके त्यक्त्वा, क्या करना है? त्याग कर। आत्मानं भावया, का अहम, मैं कौन हूँ, इस प्रकार क्या करें? अपनी आत्मा का ही विचार करें, चिंतन, मैं कौन हूँ। रमण महर्षि को स्वप्न दिखा, और स्वप्न में उन्होंने अपनी मृत्यु देखी। कुछ ऐसे पूर्व के संस्कार थे, साधना थी, तपस्या थी। क्या देखा उन्होंने? एक
छोटा सा बालक है, 14, 15, 16 वर्ष का। तो उसने क्या देखी, शायद कक्षा 9 में थे शायद, तो उन्होंने अपनी मृत्यु देखी स्वप्न में। नींद खुली तो उनको बहुत भय हुआ, बहुत डर लगा कि मैं तो मर गया था, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाता हूँ। बस यही विचार, यही चिंतन करते रहे कि मैं वास्तव में हूँ कौन, मैं वास्तव में हूँ कौन। तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न मिल गया उनको। और प्रश्न क्या मिल गया, अपनी आत्मा रूपी भवन में चढ़ने की सीढ़ी मिल गई। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी मिल जाए तो क्या होता है, चढ़ जाते हैं। तो सीढ़ी मिल गई अपनी आत्मा को पाने की। तो बस यही निरंतर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यही निरंतर प्रश्न करते रहे। और यही प्रश्न करते 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 जो उनकी बुद्धि स्थूल और बहिर्मुखी थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो अत्यंत अंतर्मुखी होती चली गई। मैं कौन हूँ, मैं कौन, सूक्ष्म होती चली गई। और फिर क्या हुआ, अचानक से सब चिंतन विचार करते हुए थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहे, कुछ ग्रंथों का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए, सहारा चाहिए। तो कुछ स्वाध्याय किया तो पता लगा कि हाँ भाई, आत्मा जो परमात्म तत्व है वही अविनाशी है, साकार की तरफ नहीं गए, निराकार की तरफ ही गए। तो बस अपने भीतर खोजते रहे मैं कौन हूँ। तो उत्तर मिल गया। क्या मिला अंत में, उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला है, अनुभूति। उत्तर क्या मिला है, अनुभूति हुई कि मैं सच्चिदानंद चिन्मात्र बोध रूप आत्मा। तो उनका ध्यान, बस यही ध्यान कराते थे वो, उनका ध्यान का तरीका यही था, बस मैं कौन हूँ। एक प्रश्न करो, उत्तर नहीं देना। वो क्या कहते थे, केवल प्रश्न करना, उत्तर नहीं देना, कि उत्तर अपने आप आना चाहिए। बस पूछते रहो निरंतर निरंतर निरंतर। ऐसे ही ध्यान क्या होता जाए, गहरा होता जाए। जब तक ऊपर का ध्यान होगा ना, ऊपरी, तब तक कुछ अनुभव नहीं होगा। जब ध्यान अत्यंत गहरा हो जाएगा, तब यूँ समझिए एक तरह से जब वृत्ति का विलय हो जाएगा, इस वृत्ति का विलय हो जाएगा, तब रह जो जाएगा वही आत्मा। अच्छा, तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं क्या कि काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का त्याग करके का अहम इति आत्मानं भावय, मैं कौन हूँ, इस प्रकार अपनी आत्मा का ही विचार करें। क्यों, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जो आत्मज्ञान से जो रहित है, आत्मा के अर्थात अपने आप के, अपने आप के ज्ञान से जो रहित है, ते मूढ़ा। पहली बात तो क्या है वे, महामूर्ख है। ठीक है, अब चादर ओढ़ ली और क्या कहता है, मैं चादर हूँ। क्या कहता है, मैं चादर। वैसे ही ये शरीर रूपी चादर ओढ़ करके क्या कहता है, मैं मनुष्य, मैं बूढ़ा जवान हूँ, मैं जन्म मरण धर्मा, मैं तो हाड़ मांस का पुतला हूँ। ऐसा ये दिख रहा है।
ये क्या है? ये मूढ़ता, मूढ़ता के कारण से पता नहीं है कि तू तो अविनाशी है, चेतन है, निराकार, निरवयव, निर्विशेष है। क्योंकि आकार जितने हैं सबके सब सीमित और नाशवान ही हैं। तो पता नहीं है तो कहते आत्मज्ञान विहीना, जो आत्मज्ञान से रहित है। कितनी चीज़ों को जानते हैं, अनात्मा को खूब जानते हैं, और आत्मा को, ये सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? अनात्मा। तो अनात्मा को जानते हैं ना, और आत्मा को। कपड़े भी कई तरह के ये जानते हैं, बर्तन भी कई तरह के ये भी जानते हैं, भोजन आदि भी कई तरह के ये भी जानते हैं, देश विदेश ये भी जानते हैं, फल फूल ये भी जानते हैं, सब कुछ तो जानते हैं। अणु परमाणु ये भी जानते हैं, अनेकों गणित की पहेलियाँ वो भी जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते? मैं कौन? स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि मनुष्य ने क्या क्या खोज कर, हवाई जहाज, रॉकेट, नहीं क्या क्या, परमाणु बम, कितनी खोज की, लेकिन अपने आप का, अपने आप का पता नहीं है। तो कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात, जबकि क्या होना चाहिए? जो खोज कर रहा है, सारी खोज जिसने की, कौन करता है? सारी खोज किसके द्वारा हो रही है? कौन करने वाला है? किसकी सत्ता से हो रही है? कौन है वास्तव में? तो जब मूल की तरफ आएंगे तब पाएंगे कि अपनी आत्मा के सामने तो सबके सब क्या है? कुछ भी नहीं, तुच्छ है। अणोरणीयान महतो महीयान, आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। ये आत्मा कैसी है? अणु से अणु है और महान से। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, अस्य जंतो गुहायाम निहितः। इस जीव की बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है ना आत्मा। ऐसे बुद्धि रूपी गुफा में है। तो इसलिए कहते हैं किसको जानो? आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मज्ञान से विहीन जो मूढ़ है, ते पचन्ते नरक निगूढ़ा। तो वे जो है ना निगूढ़ा नरके पचन्ते, घोर नरक में क्या होते हैं? उनको कष्ट दिया जाता है, कष्ट पाते। घोर नरक में क्या होता है? उनको पकाया जाता है, एक तरह से क्या किया जाता है? वहाँ पचते रहते हैं, मरते रहते हैं। घोर नरक अर्थात दुख में। जो अपने घर नहीं गया, घर को भूल गया, क्या होता है? धक्के खाता रहता है ना। अरे ये तो यूँ ही धक्के खाता रहता है। क्या बोलते हैं? अब उस रिश्तेदारी में, अब उस रिश्तेदारी में, अब उस रिश्तेदारी में, और घर नहीं गया, घर नहीं वापस लौटा अपने, तो क्या कहते हैं? यूँ धक्के खाता फिरता है। और अपने घर आ गया तो वैसे ये सब क्या है? ये सब परदेश। और अपनी आत्मा ही अपना घर है। शांति कहाँ मिलती है? घर में आके मिलती है ना। कहाँ मिलेगी? तो घर में आ जाना चाहिए, अन्यथा तो दुख ही मिलेगा। नरक निगूढ़ा, बारंबार जो घनघोर नरक है ना, दुख, उसमें ही प्रवेश करता रहेगा। पुनः वही पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयन। ये शरीर है, ये मृत्यु, ये माता का उदर और ये संसार सारा का सारा क्या है? नरक रूप ही तो है।
सबका सब क्या है? नरक रूप नहीं है क्या? अब सर्दी, अब गर्मी, अब भूख, अब प्यास, अब आदि, अब व्याधि है, अब वृद्धावस्था, अब बाल्यावस्था, तो सबका सब क्या है? नरक रूप ही। देखो संसारियों को कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई है, हर समय चिंता, उदासी और निराशा, भय, और बेचारे कैसे कैसे भी दिखते हैं। संसारियों को देखे तो क्या दिखता है? कैसे जीवन का निर्वाह होगा, कैसे क्या भविष्य होगा, कैसे क्या होगा, और ये भी पाना था और ये भी पाना था और ये नहीं मिला है। तो इस तरह है तृष्णा के जाल में उलझे हुए, नहीं उलझे हुए तो नरक ही पाते हैं ना। क्या पाते हैं? नरक ही पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान से रहित जो मूढ़ है वे घोर नरक को प्राप्त। नरक समझ के सब कुछ नरक ही। सच्चिदानंद ब्रह्म से भिन्न सारा का सारा संसार, सारा का सारा दृश्य प्रपंच, सारा का सारा अनात्मा क्या है? नरक रूप ही। कहते हैं ना कि फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, तो फिर क्या है? वही है ना। तो संसार में क्या है? कोई मिल गया प्यारा तो क्या होते हैं? हर्षित होते हैं। और मिला है तो फिर उसका क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। फिर रोना ही रोना। फिर क्या है? फिर तो रोना ही रोना है। कहना अपनी जो निराशा और अपना जो दुख है वही साथ ही रहता है, और कोई साथ नहीं देता है। क्यों जी सेठ जी, कौन साथ देता है? सुख है इच्छाओं ढलती आती है जाती है। तो सुख है इच्छाओं ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी। दुख तो अपना साथी सेठ जी। सुख है छाव जो आती है और जाती है, और दुख है अपना साथी। नहीं पूरा बोलो। दुख तो अपना साथी। हाँ पूरी बात हुई जी। सुख है इच्छाओं ढलती आती है जाती है, हाँ दुख तो अपना साथी। ऐसा है। सुख तो एक छाव की तरह है और दुख तो है। तो दुनिया का तो एक ही साथी है ना। क्या कहते? दुख ही। लेकिन मीराबाई कहती है मेरे जन्म जन्म के साथी तुम्हें नहीं बिसरू दिन रात। मीरा किसको कहती है? मीरा कहती है परमात्मा को, भगवान को। एक महात्मा बड़ा सुंदर गाते थे, मेरो जन्म जन्म रो साथी तुम्हें नहीं बिसरू दिन राती। मीरा क्या कहती है? और मेरी आत्मा ही क्या है? जन्म जन्म का साथी तो कौन है? अपनी आत्मा ही है ना। बाकी सब साथी तो मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। इसको अपनी आत्मा को भूल करके ही क्या हो रहा है? क्लेश पा रहा है अपनी आत्मा को। अच्छा जी समझ आ गया ये वाला? काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके को अहम आत्मानम भावया। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इस प्रकार आत्मा का विचार कर। क्योंकि आत्मज्ञान से रहित जो मूढ़ है वे घोर नरक में क्या होते हैं? पकाए जाते हैं। आता ना कि विविध तरह के नरक है कि गरम कढ़ा में, कहीं तप्त रेत में, कहीं तप्त लोह पिंड में, और भी कहीं कहीं है।
हाँ, क्या होता है? तो कहाँ है ये सब निरंतर भोगता रहता है। निरंतर ये जो संयोग वियोग है, दुख विपत्ति है, तो क्या होता है? चुभते रहते हैं ना, नहीं चुभते रहते हैं, और भट्टी में उबलता रहता है, नहीं उबलता रहता है, हाँ? और वैसे ही और ज़्यादा मलिन कर्म करे और वैसे ही जीवों को कष्ट पहुँचाए, दुख दे, हिंसा करे, हैं? उनको पीड़ा पहुँचाए, तो फिर क्या होता है? वो वाले भी हो जाते हैं, जो दिखाया जाता है कढ़ा, वो वाला भी हो जाता है, हैं? सब कुछ तो इसके कर्म और इसके संस्कार से ये अनुभव करता रहता है, लेटा लेटा अनुभव कर लेता है। छोड़ दीजिए कहीं जाने को, सपने में अनुभव नहीं कर लेता है क्या? कभी उठता है भाई बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुंदर स्वप्न, और कभी कहता है भाई क्या बताएं, चेहरा उतरा हुआ है, क्या इतना दुख, इतनी पीड़ा देखी, सर्प पीछे लग गए, मैं दौड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और कोई दिख नहीं रहा है, कोई बचा ही नहीं रहा है, कोई रक्षा ही नहीं कर रहा है पूरी रात। कई लोगों के ऐसा कुछ होते हैं संस्कार, स्वप्न दिखा, उससे डरा बेचारा की नींद खुली, फिर सोया, फिर ऐसा भी सुनते हैं, होता है क्या? हैं? कई लोग बताते हैं, फिर सोया फिर वही है, फिर सोया फिर वही। ऐसे कुछ पाप कर्म होते हैं ना, तो उस स्वप्न में भोग हो जाता है। अच्छा जी, चलो ये हो गया। आगे वाला देखिए 7वां श्लोक। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वं भज गोविन्दं गोविन्दं प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि दुःक्रियकरणे भज गोविन्दं शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छसि अचिरात् यदि विष्णु त्वं शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ। शत्रु में, मित्र में, पुत्र में और बंधु आदि में माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, न तो उनसे ज़्यादा मेल करने का यत्न कर और न उनसे ज़्यादा दूरी बनाने में यत्न कर। किसकी बात कर रहे हैं ये एक तरह से समझिए जो ज्ञान होने के पश्चात की बात है ना। जैसे संसारी है वो तो क्या करता है? संधि। और साधक क्या करता है? विग्रह। क्या करता है? संसारी तो क्या चाहता है? सबका मेल चाहता है, पुत्र है, मित्र, बंधु बांधव सब चाहिए ना, तो सबके साथ क्या करता है? संधि करता है, मेल करता है, संबंध जोड़ता है। सबके साथ क्या करता है? संबंध अच्छी प्रकार से बंध जाता है। संबंध का मतलब क्या है? सम्यक रूपेण बदनाति इति संबंध। संबंध। संसारी क्या करता है? संबंध बनाता है। और साधक विग्रह सबके साथ क्या करता है? संबंध को तोड़ता।
सबके साथ क्या करता है? सबसे संबंध तोड़ करके। क्या करता है? सबसे संबंध तोड़ के एक जगह ही जोड़ देता। क्या करता है? सबसे संबंध तोड़ करके एक जगह जोड़ देता है साधक। तो उसका काम क्या हुआ? तोड़ना। संसारी का काम जोड़ना, साधक का काम तोड़ना, और ज्ञानी का काम न जोड़ना और न तोड़ना। न जोड़ना तोड़ना, सहज। ठीक है ना? कहते हैं मिल गए है जो राह में आदाब कर लिया है। हम तो अपनी मस्ती में बस झूमते चले हैं, आदाब कर दिया है जो राह में मिले। जो मिल गए हैं तो सबके साथ उतना ही। तो ज्ञानी जो है उसी के लिए बता रहे हैं, शत्रु में, मित्र में, पुत्र में, बंधु में विग्रह संधौ यत्नम मा कुरु। न तो संबंध जोड़ने में न तोड़ने में ही यत्नम मा कुरु, यत्न मत करो, प्रयत्न मत करो। क्यों? अब इस मिथ्या में सब कुछ क्या हो गया है? मिथ्या है। तो किससे संबंध जोड़ना और किससे तोड़ना? सबके सब क्या है? मिथ्या स्वप्न रूप ही है। अपना शरीर भी, अपना मन भी और अपनी बुद्धि भी सबके सब क्या है? स्वप्न ही है ना, मिथ्या ही है। स्वप्न का मतलब ये नहीं है, आप क्या सोचते हो स्वप्न है तो आप सोचते हो सब कुछ स्वप्न है, एक मेरे को छोड़ के, हैं? एक मेरे शरीर को छोड़ के और मेरे इंद्रिया और मेरे प्राण और मेरे मन और मेरी बुद्धि को छोड़ के बाकी सब क्या है? ऐसा नहीं, ये भी स्वप्न है। आपका शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, ये भी क्या है? सब स्वप्न है। आत्मा चेतन से भिन्न सब कुछ क्या है? सब कुछ स्वप्न है। हाँ जी, क्या है? सभी कुछ स्वप्न है, एक चेतन तत्व से। ये जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई सब स्वप्न और मैं स्वप्न नहीं। मतलब मैं का मतलब शरीर को माने, मन बुद्धि को। तो सब कुछ स्वप्न है ऐसा जानेगा तो क्यों किसी से ज्यादा प्रेम वाली बात हो और क्यों किसी से ज्यादा द्वेष वाली? सबसे क्या है? सबसे ही प्रेम वाली। सबसे क्या है? सबसे ही प्रेम वाली बात, सबके प्रसन्नता वाली बात, सबके साथ ही आनंद वाली बात। द्वेष वाली बात, घृणा वाली बात नहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं विग्रह संधौ यत्नम मा कुरु। विग्रह माने त्याग और संधौ माने ग्रहण। इसमें प्रयास मत करो। सहजावस्था की ना, सहज। ये क्या है? सहजावस्था। किसके लिए सहजावस्था? जिसने पा लिया। साधक के लिए नहीं है ये, किसके लिए है? जिसने पा लिया है वो सहजावस्था में है। ठीक है, जैसा हो जाए वैसा ही ठीक है, सब ठीक ही ठीक है। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं। हे शिष्य, सर्वत्र समचित्त भव। जैसी भी परिस्थिति हो सब जगह क्या रहे? समचित्त। सम्मान हो रहा है शरीर का। क्या हो रहा है? इस संसार सपने में क्या हो रहा है? शरीर का सम्मान हो रहा है। तो क्या होगा? बहुत हर्षित होंगे ना।
क्यों? जो इसको सपना नहीं जानेंगे वो क्या होंगे? पाना ही चाहते सब, पाना संसार में तो पाना चाहते, सब कुछ पाना चाहते। इतना जो कुछ भाग दौड़ हो रही है परमात्मा को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए। हाँ जी, ये जो हाथ पैर मारे जा रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है, उछल कूद की जा रही है, नाच गाना हो रहा है, ये सब किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। ऐसा? और ये संसार किस लिए बना? ये संसार और शरीर किस लिए बना? परमात्मा को पाने के लिए। संसार और शरीर तो बना है परमात्मा को पाने के लिए, और संसार और शरीर को पा करके पाना किसको चाहता है? संसार को ही पाना चाहता है। और ये संसार को तो इतना इतना लोगों ने पाया, आज वो संपूर्ण भूमंडल पर राज्य कर गए हैं, है ना? ऐसे ऐसे बलशाली, सामर्थ्यशाली भगवान श्री राम, 3 भाई है, पुत्र है, सब जगह क्या है? उनका ही आधिपत्य है। चले गए। श्री कृष्ण यादव महापराक्रमी, महान योद्धा, महासूरवीर, सबके सब क्या हुए? सब काल के ग्रास बन गए। ऐसे ऐसे चले गए, और तेरा क्या? वो लोग गाते हैं ना कि ये शब्द कि नन्ना सा हो के रहना रे जग में, तज देने मान गुमाना जी। तेरे देखते कौन कौन हो गए, धर देखो ने ध्याना जी। रावण सरीखे रहन ना पाए, तेरा तो क्या अनुमाना जी। रावण जैसे भी नहीं रह पाए, जिनके यहाँ कहते देवता लोग झाड़ू पोछा करते थे, रावण के यहाँ क्या था? देवताओं का काम क्या था? हैं? सेवा करने। कोई झाड़ू लगाओ, कोई पोछा लगाओ, कोई भोजन बनाओ, इसका काम था। हाँ, वे भोजन बनाते थे देवता लोग। हैं? वायुदेव का काम था साफ सफाई करना। हैं? तो रावण जैसे भी नहीं रह पाए तो तेरा क्या? तो कहने का भाव है, इतना इतना संसार जिनके, सोने की लंका कैसी, और इतना विशाल है रावण। स्वाभाविक है, 1 लाख पुत्र जिसके और 1.25 लाख हैं, कैसा होगा वो? और सोने की लंका हो, सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो, और शंकर जी का विशेष आशीर्वाद हो, फिर ऐसा है जी। हाँ, फिर ऐसी बात। लेकिन वो भी चले गए। क्या? संसार को पाना। पाना किसको है? परमात्मा। इसलिए कहते सर्वत्र समचित्ता भव। सब जगह क्या हो? समचित्त रहे। सब अवस्था में, जहाँ सम्मान हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है शरीर का, अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है? किसका हो रहा है? शरीर का। अपमान किसका हो रहा है? निंदा हो रही, स्तुति हो रही है, आरती की जा रही है, जय जयकार हो रही है, हाय हाय हो रही है। सब सपने में हो रहा है। सब कुछ किस में हो रहा है? सब कुछ स्वप्न में। समझ मनवा जगत सपना, यहाँ कोई नहीं है। समझ मनवा जगत सपना, और यहाँ कोई नहीं। संसार तो सपना है। संसार सारा का सारा सपना है। किसने बताया है? किसने दिखाया है? तो कहते गुरु जी ने बताया। किसने बताया है?
ये संसार सपना है। किसने बताया? किसने दिखाया? तो इसलिए समचित्ता, सर्वत्र समचित्ता भव, सब अवस्थाओं में समचित्त रहो, ना हर्ष ना विषाद, ना खेद ना प्रसन्नता, समचित्त रहो, ना हर्ष ना शोक। वांछसि अचिराद यदि विष्णु त्वं, यदि अचिराद माने शीघ्र से शीघ्र, विष्णुत्वम वांछसि, विष्णु पद को पाना चाहता है। विष्णु माने व्यापक, विश्लिरी व्याप्तौ, इस धातु से विष्णु शब्द बना है। विष्णु का मतलब क्या होता है? एक चीज आपको बताए, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही है, निरंतर आप लोग सुन ही रहे हैं। और वेदों में तो परमात्मा के निराकार स्वरूप को ही स्वीकार किया है, साकार स्वरूप को तो स्वीकार किया नहीं है। लेकिन जो नाम रखे गए ना, तो उसी को, उसी के हिसाब से सब बाद में मूर्ति की, आकार की, उन चीजों की कल्पनाएं कर ली गई। लेकिन वो कल्पना भी अच्छी है। जैसे गणेश जी की कल्पना कर ली, शंकर जी के इस तरह की कल्पना कर ली हैं, सांप लपेटे हुए हैं, चंद्रमा धारण किए हुए हैं, और क्या लिए हुए? त्रिशूल, हाँ जी, त्रिशूल लिए हुए हैं, डमरू लिए। उन सब के अर्थ अलग ही है, उन सब के जो गहन भाव है वो अलग है। लेकिन अब आदमी ने क्या किया? अब जैसे मैं कहूँ एक वृद्धा, और आपके हाथ में कॉपी पेन दे दूँ, तो आप तुरंत क्या करोगे? बूढ़ी का चित्र बना दोगे? नहीं बना दोगे? एक बूढ़ी महिला है, सफ़ेद धोती पहने हुई है, कमर झुकी हुई है, हाथ में लाठी है, और बाल श्वेत है, शरीर कांप रहा है, और हाथ में जो है उसके एक कमंडल है। तुरंत बना दोगे? नहीं बना दोगे? 50 लोगों में तुरंत के तुरंत चित्र बना दिए। और बुढ़िया क्या है? तो वो निराकार, और उसको वो क्या होगी? तो वैसे ही जो भगवान है वो क्या है? निराकार है। लेकिन उस भगवान का चित्र खींच दिया। क्या किया? चित्र खींच दिया है, और फिर उसकी जो है पूजा उपासना अच्छा ही है। किस लिए अच्छा है? मन को एकाग्र करने के लिए अच्छा ही है। हाँ, लोक परलोक को पाने के लिए भी ठीक है, लोक परलोक को पाने के लिए भी ठीक है। आप जंगल में गए, कुछ नहीं था वहाँ, आपने मकान बना दिया जाके, आप रह सकते हो ना? नहीं रह सकते? तो वैसे लोक परलोक, भगवान ईश्वर, इन सब की कल्पना करके और भक्ति करके वैसे लोक परलोक भगवान भासने लगता है। वहाँ जा कर के बैठता है, वहाँ जा कर के क्या करता है? वैसे ही आनंद लेते हैं। सब कुछ तो मन का ही है, जैसा निश्चय कर लेवे वैसा ही तो है। कभी ये विषाद कर ले, कभी ये प्रसन्न हो ले, कोई भरोसा है क्या इसका? कहीं से आ गए 1 करोड़ रुपए, बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि 1 करोड़ ही आए हैं, 1.25 करोड़ आने थे, बहुत दुखी है। भूख भी नहीं लग रही है, बहुत उदास है। क्या हुआ? कितने आए? 1 करोड़ आए हैं, 1.25 करोड़ ज़्यादा बोल दिया, 5 लाख नहीं आए। 1 करोड़ 5 लाख आने थे, 1 लाख आने थे। कितने आने थे? 1 करोड़ 1 लाख। बहुत टेंशन है। क्यों आए? कितने? केवल 1 करोड़। कितने नहीं आए? 1 लाख नहीं आए हैं। बहुत टेंशन है, भूख भी नहीं लग रही है, बहुत दुखी है। और दूसरा व्यक्ति था, उसके 1 करोड़ लूट के और जान बच गई। क्या हुआ? 1 करोड़ डाकुओं ने, गुंडों ने लूट लिए, और क्या कर दिया? गाड़ी भी छीन ली, जो कुछ
पहना हुआ था सोने चांदी वो सब भी छीन लिया, लेकिन उसको छोड़ दिया। वो क्या कहता है, घर वाले उत्सव मनाते, मिठाइयाँ बांट लिए घर में। घर में क्या हो रही है, आ गया, खो गया था, हम तो समझे थे मौत के मुंह से आया, मिठाई बांट रहे। तो मन का ही तो है सब कुछ। सब कुछ किसका है, सब कुछ मन का है। अब मन सकारात्मक रहे तो सब ठीक, नकारात्मक हो तो सब वैसा। चलो ज्यादा फिलोसफी का नहीं, यहीं पर आओ। तो अचिराद यदि विष्णुत्वम वांछसी, यदि शीघ्र से शीघ्र विष्णु पद को पाना चाहता है तो क्या कर, शत्रु में, मित्र में, बंधु में, पुत्र में क्या कर, विग्रह और संधि का यत्न छोड़ दे और सर्वत्र समचित्ता भवा। निरंतर जैसी भी परिस्थितियां, सम विषम परिस्थिति हो, सब में क्या बना रहे, राम जी की तरह। जैसे राम जी है? जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जीत रहे युद्ध तो भी क्या है, युद्ध मैदान छोड़ के भागना पड़ गया। क्या हुआ, मैदान छोड़ के भाग गए तो क्या कहे, रण छोड़। तो उसमें दूसरा कोई आदमी हो क्या, भाई पीछे नहीं हटेंगे, गर्दन कटवा लेंगे, चाहे मर जाएंगे। और श्री कृष्ण समझदार है ना, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, भाग चलो फिर देख लेंगे। समझदार आदमी तो समझदार ही होता है ना। 2 कदम पीछे हटने का मतलब क्या होता है, हार होती है क्या? 2 कदम पीछे हट गया तो उसको डर मानेंगे, कायरता मानेंगे। अरे ये नहीं पता है कि 2 कदम पीछे हटा है, इसलिए हटा है, बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए हटा है। नहीं, यदि शेर पीछे, सांप पीछे हट रहा हो ना यूं, तो ये मत समझ लेना कि डर गया है वो, ये समझ लेना कि उतना ही। हाँ, बिल्ली और सिंह यदि पीछे हट रहे हैं ना, सिकुड़ रहे हैं, तो क्या समझोगे, क्या वो नहीं, ये समझो कि झपट्टा मारेंगे उतने ही जोर से। हाँ, तो वैसे ही है। तो श्री कृष्ण समझदार है। दीवार में टक्कर मारने का कोई लाभ है क्या? ये लाभ है ना, समझदार है, युक्ति से काम लेते हैं, युक्ति से मुक्ति है। ऐसे स्थिति है उनको, कोई की सब रण छोड़ कह रहे, रण छोड़ के भाग गया। कायर, एक तरह से रण छोड़ना कह के सीधी कायर। क्या बोल रहे, कायर कायर कायर। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, सब सपने में। अच्छा, आगे वाला भी बताना है आज हमें, बता दूं? हाँ जी, समय हो गया, अब क्या बता। ये तो इच्छा ये थी कम से कम 3 तो हम करेंगे, 4 किया करेंगे, 3 तो करेंगे ही करेंगे। बहुत धीमे हो रहे हैं, इतने धीमे नहीं। इतने बड़ी पुस्तक पड़ी हुई है, सारा ज्ञान का सागर। अब ये तो केवल साधनों की बात चल रही है, साधन है ना, ज्ञान के साधन। समझ आ गया जी? क्या समझ आ गया जी? बहुत कुछ समझ में आ गया। हाँ, इतना कुछ समझ में आ गया, आप कहते सारी परिक्रमा करा देते हो। हैं, क्या करा देते हैं? वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की, सबकी क्या हो जाती है, लोक परलोक की, भगवानों की, साकार निराकारों की, सबकी प्रदक्षिणा करवा देते, नहीं करवा देते? बताओ कितना पुण्यशाली बना देते आप, नहीं? इससे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि सबको सीमित समझ के, सबको अल्प समझ के उससे अपने चित्त का हट जाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। धन पाना पुण्य नहीं है, धन की असारता का अनुभव हो जाना पुण्य है। पद पाना पुण्य नहीं है, पद की असारता का अनुभव हो के उस पद की तृष्णा का त्याग हो जाना पुण्य है। तृष्णा का त्याग होना पुण्य है, वस्तु की प्राप्ति पुण्य नहीं।
समझ आई बात? क्या तृष्णा का, राग का परित्याग हो जाना पुण्य है, वस्तु की प्राप्ति पुण्य नहीं है। तो क्या करते हैं? सारा ज्ञान का ही तो फल है। ये पुण्य है कि सारा अनात्मा की तृष्णा छूट गई, अनात्मा की तृष्णा मिट गई। छोटा काम, सबसे महान काम। अनात्मा संसार की, लोक परलोक की तृष्णा मिट गई, राग मिट गया, छोटा काम है। ये किससे मिटता है? सत्संग और विचार से मिटता है। बाकी तपस्या करते रहो, कभी तक करते रहो, किससे मिटेगा? सत्संग और विचार से मिटेगा ना। इनकी सबकी तृष्णा और इनका राग, इनकी आशा, इनकी अभिलाषा, ये सबसे बड़ा पुण्य है। फिर रह क्या जाता है? आत्मा रह जाता है, अविनाशी रह जाता है। सबसे बड़ा लाभ ये प्रदक्षिणा का लाभ है। कौन सी प्रदक्षिणा? जो हम करवा रहे हैं, जो सारी परिक्रमा करवा देते हैं, तो किस लिए करवाते हैं परिक्रमा? की देख ले भाई, धक्के खा के। सब जगह जगह कई लोग कहते हैं अरे वहाँ मत जा, वहाँ कुछ नहीं रखा है। कोई हमारे से पूछता है ना, यदि में वहाँ जाना है, दूसरा बैठा हुआ कहे वहाँ मत जा, वहाँ कुछ नहीं रखा है। हम कहते नहीं, जाने दो, जाना बहुत जरूरी है। धक्के खाने बहुत जरूरी है। धक्के खाए भी ना अकल आएगी। धक्के खाने बहुत जरूरी है। बिल्कुल करो, बिल्कुल करना चाहिए। तो मजाक गंभीरता से बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, करो। कर धरेगा, ठोकरे धक्के खाएगा, फिर क्या होगा? फिर चुप बैठे। बहुत जरूरी है, इसलिए हम कभी मना नहीं करते। हाँ करो, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अकल तो तभी आएगी। तो वैसे ही है ये परिक्रमा, इसीलिए है कि देखाओ, अयोध्या जी देखाओ, काशी जी देखाओ, हैं, बद्री केदार देखाओ, बाकी और जगह भी देखाओ। देख दाख के फिर क्या होंगे कि भाई चुप बैठ जाओ, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भजन करो, इसी में ही आनंद है। बाकी धक्के खाने में कुछ नहीं रखा। और बिना बात विक्षेप ही है। बिना बात क्या है? गए वृंदावन, दर्शन किसके होंगे? गंदगी के दर्शन होंगे। हैं, जगह जगह गलियों में क्या है? क्या जी? कीचड़ और नालियाँ और ये, और क्या होंगे? चलो जी, आज इतना ही रखो, बाकी कल। ओम पूर्णमदः